सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बेसिक की शिक्षिका आप सभी शिक्षक साथियों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में हमको 3 मॉड्यूल प्रदान किए गए, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षक संग्रह मॉड्यूल। और ऐसी आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने इन तीनों मॉड्यूल का अध्ययन भी कर लिया होगा। इसके अतिरिक्त प्रेरणा सूची, सहज पुस्तिका आदि भी हमको प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सबके साथ साथ शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक डायरी भी हम सभी को मिल चुकी होगी और जिनको नहीं मिली है उनको अतिशीघ्र मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में शिक्षक डायरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए शिक्षक डायरी, इसका पहला पेज देखिए। शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय और विद्यालय का UDICE कोड लिखना है। इसके बाद इस डायरी को खोलिए। सबसे पहले लेफ्ट पेज पर एक बहुत सुंदर सा चित्र बना है अध्यापक और बच्चे का, और उसमें लिखा हुआ है, शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीज। इसके बाद देखिए पहले पेज पे शिक्षक को अपने से संबंधित सारी जानकारी भरनी है। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज की फोटो इसमें लगेगी दाहिनी तरफ। फिर शिक्षक का नाम एवं पद नाम, मानव संपदा कोड, स्थायी पता, स्थानीय पता, दूरभाष मोबाइल नंबर और ईमेल, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, कुल अनुभव कार्य यानी आपकी जॉब करते कितने दिन हो गए हैं यानी कितने वर्ष और माह हो गए हैं उनको भी यहाँ पर लिखना है। वर्तमान विद्यालय में प्रतिस्थापन की तिथि, जो आजकल जिस विद्यालय में आप हैं वहां आप कब आए हैं और किस पोस्ट पर आए हैं। विद्यालय का नाम, विकास खंड, जनपद, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, रुचि, हॉबी और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष या मोबाइल नंबर। इसके बाद आप देखिए लेफ्ट हैंड पे बहुत सुंदर सा चित्र, छोटी छोटी बच्चियां हमारी दौड़ रही हैं और लिखा है, बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकत है सब साज। इसके बाद के पेज में देखिए शिक्षकों से अपील। आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि ये शिक्षकों की अपील पेज को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके बाद इस डायरी में इसके अगले पेज पर प्रेरणा तालिका दी हुई है। सबसे पहले कक्षा 1 की प्रेरणा तालिका गणित विषय की दी हुई है और लिखा है, बच्चों का हो सतत आकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेरणा तालिका हम सबको मिल चुकी है और उसको हम लोगों ने कक्षा कक्ष में उसको चस्पा भी कर दिया होगा। अब होता क्या है, ये एक उपकरण है जिसमें बच्चों का आकलन करके इसमें भरा जाता है, तो इसको एक आकलन उपकरण भी कहा जा सकता है। अब अगले पेज पर देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु SCERT, यूनिसेफ एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से फाउंडेशन लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। छात्रों का ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी के माध्यम से निम्नवत किया जाएगा। तो इसमें भाषा और गणित के कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सारे प्रेरणा लक्ष्य दिए हुए हैं। ये सुंदर सा चित्र, हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पेज दिया हुआ है, शिक्षण योजना एक दृष्टि। शिक्षण योजना एक दृष्टि से आप क्या समझ सकते हैं? ये हमारे लिए या हम सब शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझते हैं। तो शिक्षक साथियों, सबसे पहले तो एक बात, ये साप्ताहिक भरी जाएगी। हम शिक्षक साथियों के द्वारा जो भी शिक्षण योजनाएं बनाई गई हैं आगे, ये उसके इंडेक्स का काम करेगी।
इसका उद्देश्य है अंदर आपने जो शिक्षण योजनाएं बनाई हैं उनको एक दृष्टि में समझ सके। जैसे किसी बुक के इंडेक्स को देखकर हम लोग पता कर लेते हैं कि इस बुक में अंदर क्या और कैसे है, उसी तरीके से इस इंडेक्स को देखकर अंदर की डायरी की स्थिति के बारे में पता लगेगा। अब इसमें देखिए पहला कॉलम है माह, तो माह भर देंगे। सप्ताह की संख्या, वैसे एक माह में मोस्टली 4 सप्ताह होते हैं। अब किसी माह में 4 सप्ताह के बाद अगर 3 या 3 से अधिक दिन बनते हैं तो वो 5वां सप्ताह उसी माह को माना जाएगा। और अगर 2 दिन बचते हैं तो वो 2 दिन जो है वो अगले माह के पहले सप्ताह में चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर माह भरा, सप्ताह संख्या भरी, कक्षा, विषय, जो भी विषय आप पढ़ाना चाहते हैं, चयनित पाठ संख्या व नाम, कौन सा पाठ है, कौन से नंबर का पाठ है और उसका क्या नाम है वो भरेंगे। और आप इसको पूरा करने में कितने दिन, कितने कालांशों को आप अनुमानित तौर पे कैलकुलेट कर लेंगे और उसको जो है इसके आगे शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में भर देंगे। उसके बाद शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे और पूरी एनालिसिस करके प्रधानाध्यापक अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद एक सुंदर सा पेज, एक क्लास बनी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं और लिखा है आहा किताबें कितनी सारी, चलो पढ़ें हम सब हैं हमारी। इसके बाद अगला पेज, सोचिए कितना अच्छा हो। आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें। पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो। सभी अपने कार्य से संतुष्ट हों। बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों। सीखने सिखाने का वातावरण रुचिपूर्ण एवं आनंददायक हो। अब बात आती है शिक्षण डायरी का उद्देश्य, कि ये शिक्षण डायरी किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो सबसे पहले तो योजना बनाने में। शिक्षक डायरी का प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाने के लिए करेंगे। इसमें शिक्षक साप्ताहिक तौर पर चयनित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष गतिविधियां तथा उनमें प्रयोग की जाने वाली TLM के बारे में लिखेंगे ताकि वे व्यवस्थित तरीके से इन पर कार्य कर सकें। दूसरा है दस्तावेजीकरण। शिक्षक डायरी में शिक्षक योजना के साथ साथ उनकी समीक्षा संबंधी बिंदु तथा SRG ARP की टिप्पणियां भी लिखी जाएंगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी काम करेगा। अब तीसरा है समीक्षा करने में और इसका चौथा उद्देश्य है सपोर्टिव सुपरविजन में। अब इसके बाद इस डायरी में देखिए बाएं तरफ विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। ये जो सेट 2 का एग्जाम हुआ था 2019-20 फरवरी में, उसके हिसाब से इसमें आपके विद्यालय की रेटिंग भी भरनी है। तो सबसे पहले लिखा है विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। एक साइड में लिखा है रिपोर्ट कार्ड वास्तव में है विद्यालय का दर्पण। आप विद्यालय का यूडाइस कोड भरना है, प्रधानाध्यापक का नाम भरना है, विकास खंड भरना है, जनपद भरना है और खंड शिक्षा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर होगा। और जो आपको विद्यालय की रेटिंग मिली है वो विद्यालय की रेटिंग का स्टार आपका हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगले पेज पर शिक्षकों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण योजना का प्रारूप एवं विवरण दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले माह में आप महीना भरिए, फिर कक्षा, विषय और समय अवधि। इसके बाद लर्निंग आउटकम, जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है वो डालिए। फिर प्रकरण, पाठ या इकाई जिसका आपने उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया है। अब उसमें आवश्यक संसाधन यानी आप क्या TLM या कौन सी सामग्रियां आप प्रयोग कर रही हैं वो लिखिए। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधि। देखिए ये हमारी पाठ्य योजना आधारशिला मॉड्यूल में भी दी हुई है और इसी में देखिए शिक्षण से के प्रारंभ में जो प्रस्तावना होती है उसके लिए हमारे पास 5 से 10 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें हम बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए
आगे जो है रुचिकर प्रस्तावना यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान अनुमानित 20 से 30 मिनट का टाइम दिया गया है। जो भी हमें शिक्षण संबंधी काम करना है वो इस समय पीरियड में हम करेंगे। इसमें भी देखिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे हिंदी की कक्षा है तो जो शिक्षण कार्य के लिए हमारा 20 से 30 मिनट का टाइम दिया है, इसमें जो है शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का वाचन 5 मिनट और शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उनके लिए गतिविधि करवाना, ये 15 मिनट का दिया गया है। इसके बाद शिक्षण की समाप्ति पर समेकन, उसके लिए अनुमानित 5 से 10 मिनट का टाइम दिया गया है। उसमें आप आकलन करेंगे, बच्चों के आकलन के तरीके। आकलन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से बातचीत करके, बच्चों के गृह कार्य का अवलोकन करके, आकलन करके, या बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा। इसके बाद उनको असाइनमेंट दिया जाएगा और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट जो है वो शिक्षक अपनी स्व आकलन के लिए एक टिप्पणी देगा कि मैंने इस पाठ के लिए ये पाठ योजना बनाई, बच्चों को इसमें ये सीखने में मदद मिली और या ये 100% हम इसको अप्लाई नहीं कर पाए। जो भी अपना स्व आकलन करेगा वो इसमें टिप्पणी के रूप में देगा। इसके बाद देखिए अगले पेज पर एक बहुत सुंदर सी कक्षा, प्रिंट रिच वातावरण, जिसमें दीवालों पर TLM बना हुआ है और बच्चे जो हैं, शिक्षिका उनको पढ़ा रही है और बच्चे उत्साहित होकर उस शिक्षण कार्य में संलग्न हैं। इसके बाद आपकी डायरी में एक शिक्षण योजना का उदाहरण भी दिया हुआ है। इसमें जो है गणित विषय का कक्षा 4 का एक बनी हुई शिक्षण योजना आपको दिखाई गई है। ये इसलिए दी गई है कि इसी के आधार पर आप अपनी शिक्षण योजनाएं तैयार कर सकते हैं। एक कक्षा 6 की शिक्षण योजना हिंदी विषय की भी दी हुई है, वो भी बनी बनाई है, जिसको आप समझकर इस हिसाब से अपने लिए शिक्षण योजनाएं तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सुंदर सा चित्र, शिक्षा का हम अलख जगाएं, सबको विद्यालय ले जाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, ज्ञान का दीपक जलाएं। करें TLM का प्रयोग अधिकाधिक, हो कक्षा रुचिकर व अधिगम सर्वाधिक। ये खूबसूरत से पेज दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेज या इस शिक्षक डायरी का सबसे महत्वपूर्ण पेज आता है शिक्षण योजना। ये शिक्षण योजना, इसमें भी साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए इस प्रारूप का यूज करना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले लिखा है माँ, इसको भरिए, सप्ताह संख्या भरें और सप्ताह की अवधि जो है इसमें भर दें। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियां दी गई हैं और प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा एवं एक विषय के लिए है। आप एक पंक्ति से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षण योजना बनाने के लिए 3 पेजों का प्रयोग करेगा। शिक्षक योजना बनाने के लिए 3 पेज का प्रयोग करेगा और पूरे वर्ष के लिए यथासंभव पेज इसमें दिए गए हैं। अब चलिए आते हैं इसमें क्या करना है। पहले तो कक्षा भरनी है, विषय भरना है, जिस लर्निंग आउटकम और जिस पार्ट को और जिस लर्निंग आउटकम पर आप काम कर रहे हैं और किस पार्ट के अंतर्गत वो लर्निंग आउटकम आता है उसको यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। फिर आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं, कौन सी गतिविधियां उसमें प्रयोग कर रहे हैं, उसका स्पष्ट और शॉर्ट में जो है इसमें विवरण आपको देना होगा और उस लर्निंग आउटकम को आप कितने अनुमानित कालांशों में पूरा कर लेंगे उसको भी देंगे। फिर उस लर्निंग आउटकम के लिए जो आपने वर्क किया है, क्या गृह कार्य दिया है, किस तरीके से आपने शिक्षण योजना उसमें इस्तेमाल की है, उस सब की एक संक्षिप्त टिप्पणी भी इसमें देनी होगी। इसके बाद आपने पूरी क्रियान्वयन कर लिया पूरे काम का, बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद अपने स्व आकलन के लिए एक टिप्पणी भी आपको देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। और आपको पाठ्य योजना का, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, आपको पाठ्य योजना के लिए एक अलग रजिस्टर बनाना होगा, क्योंकि इसमें तो इतनी डिटेल पाठ्य योजना बनेगी नहीं।
इसमें सिर्फ पॉइंट में आपको वो चीजें देनी है कि इस लर्निंग आउटकम पर हमने ये काम किया, ये वाली शैक्षिक तकनीक को अपनाया और ये असाइनमेंट दिया। उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट करके टिप्पणी देना होगा। इसके बाद देखिए शिक्षक डायरी में दिया हुआ है सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। सबसे पहले दिया है दिनांक। देखिए आपके यहाँ ARP, SRG, DTC और कोई भी सपोर्टिव सुपरविजन करने जो आएगा वो इन पॉइंटों के अंतर्गत आपके यहाँ पर्यवेक्षण करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट है क्रियाशील पुस्तकालय। तो पुस्तकालय सुव्यवस्थित है, पर्याप्त पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण है, रजिस्टर में पुस्तकों की एंट्री है, इश्यू रजिस्टर अद्यतन है आदि। उसके हिसाब से वो इसमें अपनी एंट्री करेगा, लिखेगा। दूसरा है खेल कूद की गतिविधियां, खेल का मैदान, जगह सामान की उपलब्धता, खेल की घंटी, खेलने में शिक्षकों का सहयोग आदि। इसी में थर्ड नंबर है यूनिट असेसमेंट, विद्यालय के सुविधानुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि। 4 नंबर पे है प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति। 5 नंबर पर जो वो पर्यवेक्षण करेगा PTM SMC की बैठक का नियमित आयोजन। 6 नंबर पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि। 7 नंबर पर प्राथमिक स्तर पर हिंदी व गणित की संदर्शिकाओं के प्रयोग की स्थिति। 8 नंबर पर आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। इसके हिसाब से वो इसमें साइन करेगा और सपोर्टिव सुपरवाइजर की संक्षिप्त टिप्पणी अगर जरूरत हुई तो वो इसमें अपनी टिप्पणी भी लिखेगा। और इस डायरी के सबसे लास्ट में दिया हुआ है क्या करें क्या ना करें, कि टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको हमारे सब शिक्षक साथी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और इसी के साथ ये शिक्षक डायरी से संबंधित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।